ठीक है, तो जो हम लोग का ये मतलब अब तक जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था कि जब इंड हमारा फिक्स्ड हो, है ना। अब हम अभी हम देखेंगे कि वैसा बीम जिसका इंड जो है सिंपली सपोर्टेड हो। सिंपली सपोर्टेड इंड्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है हम लोग को, ये वाला जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम लोग को दिख रहा होगा कि ये इंड और ये इंड जो है सिंपली सपोर्टेड है ना, दिख रहा है ना, ये इंड और ये इंड, ये दोनों सिंपली सपोर्टेड है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको भी स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हम फिक्स्ड इंड के लिए करते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेंगे कि इसका इंड ये जो है फिक्स्ड है, यहाँ पे भी मान लेंगे कि ये इंड फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड इंड वाला जो बीम था उसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसके लिए एम ए निकालेंगे और एम बी निकालेंगे। लोडिंग हो रहा है तो अगर फिक्स्ड इंड माने हुए हो तो कुछ एम ए आएगा और कुछ एम बी आएगा, है ना। एम ए का डायरेक्शन ऐसे होगा निगेटिव और एम बी का डायरेक्शन ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, है ना। एम ए यहाँ पे निगेटिव और एम बी जो है पॉजिटिव आएगा, जो हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एसेंट्रिक लोड है, इसके वजह से यहाँ पे जो वैल्यू होगा, है ना, एम ए का वैल्यू वो लिख देंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे, एम बी का जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करके ये लिख देंगे, है ना। यहाँ पे माइनस ये प्लस। फिर इसके लिए भी इसको भी हम जो है ये इंड फिक्स्ड मान के जो एम बी का वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ये ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और यहाँ पे एम सी का जो वैल्यू होगा वो क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जो चार्ट बनाया होगा यहाँ पे इन लोगों ने, ये देखिए ये बीम है हमारा, है ना। तो उसके लिए इसको फिक्स्ड मान के, इसको फिक्स मान के है नहीं, ये सिंपली सपोर्टेड है, तो जो इस लोड के वजह से मोमेंट आया तो वो यहाँ पे उन्होंने ये निगेटिव लिख दिया, दिखाई दे रहा है ये, है ना, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे बी पे जो मोमेंट आया वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और पॉजिटिव चूंकि यहाँ पे ऐसे ये डायरेक्शन होता है ना, तो वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। फिर बी सी इंड के लिए जो फिक्स्ड मोमेंट इस लोड की वजह से होगा, जो हम लोग फिक्स बी में पढ़े हैं एम ए एम बी का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया ये डायरेक्शन ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव लिख दिया, यहाँ पे इस मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहा होगा क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये सारा फिक्स्ड इंड ये सब जो है हम लोगों ने लिख दिया, फिक्स्ड इंड के मोमेंट के जगह पे ये सब सारा चीज़ हम लोग ने लिख दिया। अब चूंकि ये इंड हमारा जो है फिक्स्ड नहीं है, ये क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये इंड हम लोग का, है ना, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे मोमेंट आना तो जीरो ही है ना। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, हम लोग जो ये निगेटिव इतना मोमेंट लिख दिए थे ये गलत लिखे हुए हैं एक्चुअली, इसको हम लोग को यहाँ पे +2 पॉइंट इतना जोड़ना होगा, है ना। जितना माइनस है उतना इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके इसको जीरो करना होगा, है ना। या ये कहो कि बीम अपने आप कर लेता है, उसको जीरो कर लेता है ना। तो अगर माइनस इधर मोमेंट आया रहा होगा तो वो अपने आप प्लस करके उसको जीरो कर लिया होगा। तो -2.6 था तो +2.6 ये अपने आप यहाँ पे ऐड कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये +1.3 था, ये भी सिंपली सपोर्टेड इंड था, तो यहाँ भी ये जो है ये मोमेंट तो कोई वो लेगा नहीं, तो जीरो करने के लिए सिंपली सपोर्टेड जीरो करने के लिए +1.3 था तो -1.3 लगा देगा। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, जीरो, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जो है ये बैलेंस करने के लिए इसने ये मोमेंट लगाया, हम पहले माने हुए थे कि -2.67 है, उसको बैलेंस करने के लिए +2.67 लगाएं यहाँ पे, तो कोई एक्स्ट्रा मोमेंट यहाँ पे हम लोग इस जगह पे लगाएं, ये दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा मोमेंट हम लोग ये लगाए हैं कुछ मोमेंट, तो उसका कैरी ओवर अगले पॉइंट तक जाता ही है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो इधर इस इंड पे जो कि सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा मोमेंट लगाएंगे तो उसका इधर असर इधर जाएगा ही, है ना, जाएगा ना। और ये बीच वाला जो है ये हम मान के चलते हैं क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड इंड पे सिंपली सपोर्टेड की तरफ से अगर मोमेंट जाएगा तो हाफ चला जाता है कैरी ओवर, ठीक है। इसका कैरी ओवर इधर हाफ चला आएगा, 2.67 था तो उसका कैरी ओवर आ गया 1.33। फिर यहाँ पे भी जो ये एक्स्ट्रा लगा था, जो इसको जीरो करने के लिए, यहाँ पे टोटल मोमेंट को जीरो करने के लिए एक्स्ट्रा जो ये लगाया, उसका कैरी ओवर इधर आएगा, इधर से मोमेंट लगा है, इधर ये फिक्स्ड इंड है ना, तो इस पे इधर कोई मोमेंट लगेगा तो फिक्स्ड इंड की तरफ हाफ आ जाता है ना, यही ना पढ़े हैं हम लोग, कैरी ओवर फिक्स्ड इंड सपोर्ट की तरफ हाफ आ जाता है। तो ये जितना लगा था उसका हाफ यहाँ पे आ गया, -1.33 था, उसका हाफ हो गया -0.67, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, अब तक जो हम इनिशियल मोमेंट लिखे हैं और जो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड था उसको एक्चुअली तो मोमेंट जीरो होना है, उसको एक्चुअली जीरो बनाने के लिए हम लोग एक उसके अपोजिट वाला मोमेंट लगाएं और उसका कैरी ओवर आएगा, है ना, ये चीज़ है।
तो इस चीज़ को लिखेंगे, ये जो हम लोग इसको लिखते हैं, ये जो एडिशनल जो ऐड किए हैं इसको लिखेंगे रिलीज ए एन सी। मतलब ए एन सी जो है एक्चुअली भी हम लोग इसको फिक्स की तरह बना दिए थे, तो फिक्स से रिलीज करके हम लोग फिर से सिंपली सपोर्टेड बनाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को कि जितना होता है उसके अपोजिट मोमेंट ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज ए एन सी। कि जो फिक्स मान के चल रहे थे वो फिक्स नहीं है, वो मोमेंट को रिलीज कर देगा, सिंपली सपोर्टेड बना लेगा, है ना। ठीक है, तो वो ये चीज़ ऐड कर लेगा, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लेगा, तो उसका असर चूंकि यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे मोमेंट 1.33 था, यहाँ पे -1.33 था, तो ये मोमेंट आ गया तो जुड़ के कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये इनिशियल मोमेंट है एक्चुअली में। यहाँ पे 0, यहाँ पे जो जुड़ के आया कुछ ये, और यहाँ पे ये जो जुड़ के आया कुछ, यहाँ पे फिर 0, ये एक्चुअल में ये इनिशियल मोमेंट है। यहाँ जो हम लोग लिख दिए थे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखे थे, ये तो इसको फिक्स्ड मान के ना लिखे थे, तो ये इनिशियल मोमेंट नहीं है, ये फिक्स मान के जो मोमेंट था उसको लिखे हुए थे, इसलिए इसका नाम रख देंगे फिक्स्ड इंड मोमेंट्स। मतलब ये लिखने के लिए है, आप अपने याद समझने के लिए कि कैसे पहले क्या लिखेंगे। तो ऐसे वाले केस में चूँकि सिंपली सपोर्टेड होता है, तो पहले एक बार फिक्स मान के जो मोमेंट होता है उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर फिक्सिसिटी को हटाने के लिए रिलीज ए एन सी करेंगे, मतलब जो यहाँ पे मोमेंट होगा उसका प्लस जोड़ देंगे, जो यहाँ पे मोमेंट होगा उसका प्लस जोड़ देंगे। अब चूंकि इसका जो असर जो ऐड किए हैं नया, उसका इधर आएगा तो इधर आएगा तो वो लिख देंगे। अब लिखेंगे इनिशियल मोमेंट, यहाँ पे जोड़ के जितना हुआ ये 0 हुआ तो 0, यहाँ पे जो ये कैरी ओवर वाला जोड़ के जितना हुआ ये, यहाँ पे जोड़ के हुआ ये। अब हमको ये दिख रहा है कि ये जो है बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे +2.66 है, ये -2.66 है, अनबैलेंस है। कितना अनबैलेंस है? 2.66 या -2.0, तो है +0.66। हाँ, वो अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना ऐड करेगा वो? -0.66 ऐड करेगा, है ना, -0.66 ऐड करेगा। तो -0.66 का कितना पॉइंट इधर ऐड करेगा, कितना इधर ऐड करेगा, उसके लिए ये होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो उसने BA के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला होगा और BC के लिए निकाला होगा। सपोज अभी मान लेते हैं कि BA के लिए 2/5 आया और BC के लिए 3/5 आया। ठीक है, तो -0.66 का 2/5 टाइम, माना -0.66 गुना 2/5 किया, तो जो आया यहाँ पे लिख दिया उसने। ये जो -0.26 है, ये जो है 2/5 से -0.66 से गुना किया होगा तो ये आया आंसर, और फिर -0.66 से 3/5 में गुना किया तो ये आया, है ना। तो इस रेशियो में डिवाइड कर लेगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो एक्चुअली में 0.66 ही है ना, -0.66। तो उसका कुछ पार्ट इधर आ गया, कुछ पार्ट इधर, कितने में रेशियो में बटेगा, तो वो इससे डिसाइड होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या रहा होगा। तो ये तो हम लोग बखूबी जानते हैं इसको निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो ये काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अब ये लोग। अब जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये एक्स्ट्रा मोमेंट लगा ना, है ना, बराबर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा मोमेंट का असर फिर इधर जाता है, इधर जाता है। तो इसका असर इधर जो है, चूंकि यहाँ पे ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड इंड है, तो सिंपली सपोर्टेड में डिस्ट्रीब्यूट कैरी ओवर फैक्टर होता है? कुछ नहीं होता है, 0 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, है ना, इधर इधर से कुछ जाएगा, इधर कुछ कैरी ओवर होके, इधर भी सिंपली सपोर्टेड है तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तो 0 ही हो, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ये इस अब नया जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैरी ओवर कुछ लिखेंगे ही नहीं सिंपली सपोर्टेड वाले केस में, क्योंकि कुछ कैरी ओवर करता ही नहीं है ना। यहाँ पे जो भी जो मोमेंट नया लगेगा ये इधर कैरी होके जाएगा ही नहीं, इधर कैरी होके जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड। तो अब क्या कर देंगे, अब लिख देंगे, अब कुछ तो हो नहीं रहा है, ये बैलेंस कर ही दिए हम लोग, अब लिख देंगे फाइनल मोमेंट। अब जो मोमेंट है वो फाइनल है, इधर से सारा जितना था उसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, इधर जितना जितना मोमेंट ऐड किए सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ जितना आया उसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ जितना आया वो जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से करते हैं। यहाँ पे फाइनली मतलब यहाँ इनिशियल मोमेंट 0.266 था, और उसको जो ये जो ऐड किए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया है, दिख रहा होगा 2.66 और -0.26, जो कि 2.40 होगा। यहाँ -20 है, यहाँ -0.40 है, इन दोनों को ऐड किया तो -2.40। अब ये दोनों जो है ये बराबर आना चाहिए, एक जो है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक है, जो आ भी गया तो ये हमारा चेक हो गया। ठीक है ना, ये चेक हो गया हम लोग का, ये ऐसे बन जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर सही है। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड 0 होना ही है, यहाँ पे 0 होना ही है। तो हम लोग को ये भी दिखा कि जो है सिंपली सपोर्टेड वाला केस जो है इस मेथड से थोड़ा टफ हो जाता है, और जो फिक्स्ड इंड हो तो वो बहुत आसान हो जाता है ना।
तो अब बताइए कि इस टेबल को समझने में क्या दिक्कत हुआ, कुछ दिक्कत हुई होगी? नहीं, और लोग भी बताइए। मनीष, मनीष आपको जो दिक्कत हो रहा था वो क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज हो गया, ठीक है ना? हाँ बोलो। हाँ, ये चीज याद रखना कि जहाँ सिंपली सपोर्टेड में क्या होगा, पहले फिक्स मान के जो मोमेंट लिख देंगे, लेकिन वहां पे तो है नहीं उतना मोमेंट, तो उसको लिखेंगे रिलीज ए एंड सी, माने फिक्स जो मान के फिक्स से रिलीज कर देंगे, अब उसको सिंपली सपोर्टेड बनाएंगे। तो बैलेंसिंग मोमेंट डालना होगा, है ना, उसका फिर करिए आएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग करके इसको बना लेंगे, है ना, ये मोमेंट आ जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे आया ये बताने की जरूरत नहीं है ना? ये तो आप लोग पिछले इसमें भी देख चुके हैं, वो निकाल लोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया, कैसे आया ये भी आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर बाकी का जो प्रोसेस है आर ए आर बी निकालना, तो ये भी आप लोग जानते हो, है ना। कोई भी एक स्पैन चूज कर लोगे, ये ए बी स्पैन, इस पे बी के अबाउट मोमेंट लगा दो, और सारे जो भी मोमेंट्स हैं, लोड हैं, वो सब उन सबको आप लिखते हो, है ना। ये आड़े वाला मोमेंट होगा आड़े की वजह से, फिर यहाँ पे कोई फिक्सिंग मोमेंट तो है नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ये इस लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे एम बी जो लगता होगा इस डायरेक्शन में, उसको ऐड करते हुए इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो आर ए आर बी निकल जाएगा। ये तो हम लोग पिछले ही यूनिट से पढ़ रहे हैं ना। तो ये आर ए आर बी जो है उस तरह से हम लोग का निकल जाएगा, आर ए आर बी आर सी ये सब। तो हम लोग का फाइनल जो है डायग्राम जो है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम, वो भी हम लोग का ये इस तरह से बन जाएगा, है ना। दिखाई देता होगा। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, मोमेंट्स पता है तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है ना। तो ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आते हैं